वालों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? जो सच्चे संत होते हैं सत्ता से टकराते हैं और जो झूठे संत होते हैं सत्ता के तालुए चाटते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा लगातार चलता रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की राय कई बार अलग रहती है, लेकिन इस बार सबके केंद्र में शंकराचार्य हैं। माघ मेले में शंकराचार्य और साधु संतों के बीच भी ऐसा लग रहा है कि दो खाई बन गई है और दोनों तरफ से चर्चा केवल शंकराचार्यों पर, धर्म पर हो रही है। एक तो चिंता कई बार इस तरह के मसलों पर देखकर यह होती है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिस पर टीवी में बहस होनी चाहिए थी, अखबारों में लेख आने चाहिए, सोशल मीडिया पर चर्चा होनी चाहिए। वो शिक्षा के मसले हो सकते हैं, वो रोजगार के मसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल देश में, उत्तर प्रदेश में धर्म केंद्र में है। सतुआ बाबा जैसे नए नए बाबा जब से आए हैं तब से वक्त बदल गया और शंकराचार्यों से पूछा जाने लगा कि साबित करो कि आप शंकराचार्य हो। और ये कौन पूछ रहा है? बीजेपी पूछ रही है। कोई और पूछ रहा होता तो अब तक तो हाहाकार मच जाता। मैं इस पूरे प्रकरण को एक तो उस पर बात भी नहीं करना चाह रहा था कि इस मसले पर क्या बात करें, जो धार्मिक लोग हैं वो साबित करें एक दूसरे को, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि धार्मिक लोग ही आपस में एक दूसरे की जो खिंचैया कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर साबित होता है कि दोनों गलत हैं। एक व्यक्ति जो जगत गुरु कह रहा है वो दूसरे को कह रहा है वो शंकराचार्य नहीं है। तो शंकराचार्य ने कह दिया कि वो जो अभंग है, जो शरीर में जिसके कोई दिक्कत हो, वो सन्यासी ही नहीं हो सकता। और अगर उस व्यक्ति के पास भाषा का ज्ञान है, उसको श्लोक कंठस्थ है, तो चलो मैं उससे शास्त्रार्थ करता हूं, जो वो कह देगा हार जाऊंगा। और एक शंकराचार्य दूसरे को कह रहे हैं कि ये सारे पॉलिटिकल एजेंट हैं, दरबारी हैं भाजपा के, तो दूसरे वाले कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य विपक्ष का एजेंट है और ये उनके इशारे पर चुनाव के लिए बिसात बिछा रहा है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर बात क्या करें। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के एससी एसटी ओबीसी जाने की यूजीसी के एक कमेटी बनाने के प्रावधान का सारे देश में सवर्ण विरोध कर रहे हैं और उसमें देश के एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं होगा कि उनके लिए कोई कमेटी बनी है यूजीसी में जिसको बचाओ, तुम्हारे बच्चों का जाति के नाम पर शोषण अन्याय न हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनी उसका सब विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी में भी एक नियम बना दिया गया कि अगर आपने किसी भी जगह रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो आप यूआर में नहीं जा सकते। अगर आपने 100 रुपए एग्जाम फीस का भी फायदा लिया है तो अपनी कैटेगरी में रहोगे। एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं कि रिजर्वेशन कहां का खत्म हो रहा है, संविधान कहां कमजोर हो रहा है, उनको बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही। अब उनको यह समझ में आ रहा है कि भाई शंकराचार्य ही अगर साबित करना पड़ेगा तो होगा क्या। अब जरा एक एक करके वीडियोस देखते जाइए और समझिए कि पूरी राजनीति के केंद्र में धर्म है। और मैं तो कह रहा हूं कि असल में इस तरह के धार्मिक कृत्य राजनीति से प्रेरित ही होते हैं। पहली खबर यह है कि शंकराचार्य को रोका गया। रामभद्राचार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई खुद को कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हुए हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। अब पहली तस्वीर देखिए कि बाल कैसे खींचा गया, शंकराचार्य को रोका गया। कहानी यहां से शुरू हुई। अब उसके बाद रामभद्राचार्य तुरंत सरकार के बचाव में आ गए। भाई संगम नोच तक आपकी गाड़ी कैसे जाती, पालकी से उतर जाते, चले जाते, ये जानबूझकर क्योस कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। और उसके बाद इनका बयान सुनिए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अब तीसरी वीडियो छोटी सी ये देख लीजिए। लोग ऐसा कह रहे हैं, अब ये कितना सच है वहां के लोग जाने, प्रशासन बताए कि गाड़ियों के काफिले से रामभद्राचार्य सीधे नहाने वाली जगह तक पहुंचे। अब बाकी प्रशासन और शंकराचार्य और वो सारे दोनों पक्ष के लोग तय करें कि दोनों में से कौन सही है। यहां से मामला आगे बढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पसंद नहीं करते।
क्यों नहीं करते, उसकी एक छोटी सी वजह इस क्लिप में आपको मिल जाएगी। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो आपने देखा ना कि महाकुंभ जो पिछली बार हुआ था, जिसको राजनीति ने इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। रिलीजियस इवेंट अलग चीज है, इस देश में अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग इवेंट करते रहते हैं और इसका आजादी भारत का संविधान देता है। लेकिन जो बोला शंकराचार्य ने, इसको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ईगो पर ले लिया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने धरने पर बैठे हैं 6वां दिन, और अखबार बता रहा है कि 6वें दिन उनकी तबीयत खराब हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम उनसे माफी मांगते हैं, वो जाएं, स्नान करें, धरना खत्म करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। यह क्या दिखा रहा है? मुख्यमंत्री चुप, मुख्यमंत्री चुप ही नहीं है, बाहर जाकर के बोल दे रहे हैं कि कुछ कालनेमी हैं, संत का चोला पहन करके आ रहे हैं और वो पॉलिटिकल एजेंट है, उनसे बचाना है अपने धर्म को। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब जरा सवाल यह है कि ये कालनेमी है कौन, और इसका जवाब भी वही लोग दे रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो बोला, पहले वो सुन लीजिए। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो योगी जी को सुना आपने, फिर केशव जी को सुना, राजनीति समझ में आ गई होगी। दिल्ली, लखनऊ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सब के बीच धर्म कहां है? अब चलिए छोटी छोटी क्लिप देखिए। पहले 2-3 और जो उसी सनातनी वस्त्रधारी धार्मिक लोग हैं, अब ये क्या है भाई, पता नहीं सर्टिफिकेट किसका, कौन जगत गुरु है, कौन जो है साधु है, संत है, सन्यासी है, फकीर है, पता ही नहीं हमें, मैं उसका विशेषज्ञ भी नहीं हूं। ये सारे लोग जो बोल रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। और इन सब के बोलने के बाद एक बड़ी दिलचस्प सी क्लिप दिखा रहा हूं, खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, और छोटी छोटी 2-3 क्लिप हैं जिनमें से वो सरकार से कुछ सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे सर्टिफिकेट से कैसे होगा, और दूसरी तरफ राजनीति और धर्म की जो चाशनी बना दी गई है, इस पर टिप्पणी करते हुए वो रामभद्राचार्य से कुछ गंभीर सवाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखिए। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यन्ध एव सः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्रीमुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं उससे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। जो सच्चे संत होते हैं सत्ता से टकराते हैं और जो झूठे संत होते हैं सत्ता के तालुए चाटते हैं।
अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती, तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने, वो अरे वो पैदल जाएं, छिरा के जाएं, कंधे बजाएं, तिरथी बजाएं, किथी बजाएं, हाथी बजाएं, घोड़ा बजाएं, गधा बजाएं, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे। यहाँ तो षड्यंत्र चल रहा है कि जो किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं बनेगा, यंत्र नहीं बनेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। वे पोप महोदय को कुचलते नहीं, क्षापित करते हैं, और हम परंपरा प्राप्त आचार्य को कुचलने का प्रयास करते हैं। आज आचार्य चाहिए तो भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई। आप अपने कार्यकर्ताओं को संत और शंकराचार्य बनाओ के घुमाओगे, आपका कल्याण कैसे होगा, राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? अब इतना देखने के बाद आप खुद देखिए कि राम भद्राचार्य को सुनेंगे तो शंकराचार्य गलत लगेंगे। अब शंकराचार्य ने राम भद्राचार्य को धो दिया। भाई ये धर्म है कहां? इसका मतलब कि सब कुछ राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति में सबसे अव्वल मैं किसी को संत मान रहा हूं तो सतुआ बाबा को मानूंगा। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। करोड़ों की गाड़ियां, मुख्यमंत्री से एकदम नजदीकी रिश्ता, सबसे ज्यादा जमीन अलर्ट हो गई, सबसे ज्यादा भीड़ उनके यहां। भाई बाबा हो तो सतुआ बाबा की तरह हो और खुलेआम मुख्यमंत्री का चहेता, लेकिन सबसे बड़ा बाबा होगा। अब शंकराचार्य जी जाने, जगत गुरु जाने के असली संत कौन है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या संत धर्म इसी की लड़ाई होगी? लेकिन इससे एक बात तय होगी, भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़वा ले, भारतीय जनता पार्टी साधुओं की चोटी खिंचवा ले, भारतीय जनता पार्टी घसीट घसीट के साधुओं को पिटवाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शंकराचार्य धरने पर बैठ जाए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन करवाए, उसको कह दिया जाए कि साधु संत कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इवेंट करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ करे, हिंदूवादी संगठन चुप रहते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और बाकी संगठन चुप हैं, तो भाजपा क्या कर रही है इसमें? इसका मतलब ये सारी लड़ाई राजनीति केंद्रित है कि नहीं? और अगर सारी लड़ाई राजनीति केंद्रित है तो भाजपा कहीं से धार्मिक पार्टी है क्या? आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सारी राजनीति है साहब, इन सारी बहसों में आपके मुद्दे गायब। आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़वाएंगे या कुछ दिन पहले ब्राह्मण नाराज था, लिट्टी चोखा खा रहा था, फिर साधु संत नाराज, गरीब किसान नाराज, मजदूर नाराज, दलित पिछड़ा नाराज, नौजवान नाराज, इस पर डिबेट कब होगी? सोच कर बताइएगा। मैं आपके लिए इतना ही बात कर सकता हूं, लेकिन धर्म के लिबास में छिपी राजनीति को अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कहना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तार्किक बातें होती रहें। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी और बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।